नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है श्योर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। मैं हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के बीच कुछ ताज़ा तरीन इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। आप सब लोग जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दिया अपने दोस्तों के बीच, और जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, तो चलिए आज के प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ओके, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान का स्रोत है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कौन से? फंडामेंटल राइट्स, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। मौलिक अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद तक इसका उल्लेख है मौलिक अधिकार के बारे में? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहा जाता है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को प्लाजा कहा जाता है। पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो किसने प्रस्तावित किया था? जॉन डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो परमाणु संरचना के मॉडल किसने विकसित किया था? बोहर तथा रदरफोर्ड दोनों संयुक्त रूप से क्या विकसित किया था। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक कौन थे? बर्नभट्ट। कौन थे? बर्नभट्ट थे। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? 1983 ईस्वी में हुआ था। ढिंग एक्सप्रेस क्या है? तो ढिंग एक्सप्रेस क्या है? हिमा दास का मुंह बोला नाम है। क्या है? मुंह बोला नाम है, यानी कि इसको पुकारा जाता है किसको? हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस। हिमा दास कहाँ के हैं? ये आसाम की ये है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत संधू। खेल किससे दबाती है? धाविका है। खेल संबंधित है किससे? धाविका से संबंधित है। इंसुलिन की खोज किसने की? तो बेंटिक एंड बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की स्रावित कहाँ से होती है? कौन सी ग्रंथि से? तो इंसुलिन की स्रावित मिश्रित ग्रंथि जो कि पेनक्रियाज कहलाता है। किसको? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को क्या लगाता है? इसको आग्नाशय। ठीक है, आग्नाशय। आग्नाशय से ये क्या इंसुलिन के स्रावित होती है, और आग्नाशय से भी कौन सा सेल से? ये बीटा सेल से स्रावित होती है। और ये इंसुलिन की ये क्या था? ये बेंटिक और बेस्ट ने इसका खोज की थी, इंसुलिन की खोज। इंसुलिन एक प्रकार का क्या? ये एक हार्मोन है। क्या है दोस्तों? एक हार्मोन है इंसुलिन,
जो कि जो शुगर को क्या करते हैं, रेगुलेट करता है, नियंत्रण करती है हमारा बॉडी में। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान कितना है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और उसी को यदि डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, तो कौन देती है? मेलानिन। मेलानिन एक हार्मोन है, यही हार्मोन क्या कहता है? मानव त्वचा के रंग को दिलाती है। और ये कहाँ? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कक्ष यानी कि चैम्बर कहलाता है। कितने होते हैं? 4 चैम्बर यानी कि होते हैं। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? त्रिभाषा की सूत्र किस समिति ने सिफारिश की थी? तो कोठारी समिति ने ये सिफारिश की थी। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो कौन सा बजाने में? वायलिन को बजाने में निपुण थे। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो किस राज्य की नृत्य शैली है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कहलाता है। गारो, खासी तथा जानतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो ये मेघालय में निवास करती है। किस राज्य में? मेघालय में निवास करती है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो किसके कार्यकाल के संपन्न में हुई थी? ये लॉर्ड मियो के कार्यकाल के दौरान ये संपन्न हुई थी भारत में प्रथम जनगणना। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 में हुई थी। और किसके कार्यकाल में हुई थी? ये लॉर्ड रिपन के द्वारा के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ये हुई थी नियमित जनगणना। नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को की गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत? कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 169 169 में। भारत की किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने की पहली महिला कौन थी? तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? यानी कि किस देश की विदेशी स्रोत है? ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। ऑस्ट्रेलिया की से ली गई थी समवर्ती सूची। भारत छोड़ो यानी कि क्विट इंडिया का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने ये दिया था। किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली। और ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये एनटीपीसी प्रथम फेज में आया था। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो किस वर्ष गाया गया था? 1896 को गाया गया था प्रथम बार राष्ट्रीय गीत।
वंदे मातरम। भारत में सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? तो सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? गडविन अस्टीन, यानी कि K2 कहा जाता है। और ये K2 ये है, किसकी चोटी है? ये काराकोरम। किसकी है? ये काराकोरम का। ठीक है, काराकोरम ये हिमालय का ये है। ठीक है, काराकोरम की चोटी है। किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन थी? सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल थी। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो कौन सा? माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागर माथा। और ये बृहद हिमालय का ये क्या है? चोटी है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो किसने की थी रेडियोधर्मिता की खोज? हेनरी बेकरेल ने की थी। रेडियोधर्मिता का इकाई क्या है? तो ये इकाई क्या है? क्यूरी है। एस, यानी एस शब्द किस खेल से संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये पिछले ये SSC GT में ये पूछा गया सवाल था कि एस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। चिकन पॉक्स, यानी कि छोटी माता के नाम से जो जाना जाता है, किसके द्वारा पैदा की जाती है? तो ये वेरिसेला विषाणु द्वारा। कौन सा वायरस के द्वारा? ये वेरिसेला वायरस के द्वारा। चेचक, यानी कि स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता कहते हैं, होने के कारण क्या है? ये वेरिओला वायरस के द्वारा ये होती है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12 में। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये पद्मा कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से? मेघना। ठीक है, मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र, इधर से गंगा आया, इधर से ब्रह्मपुत्र आया। और ब्रह्मपुत्र और गंगा जहाँ मिल जाते हैं उसको क्या कहलाता है? मेघना कहा जाता है। चेचक के लिए टीके का जो आविष्कार किसने किया था? चेचक का टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सवाल ये पूछा गया है, जो किसके शासनकाल में हुआ था? ये लॉर्ड कैनिंग के। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो कौन सा आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदौली सत्याग्रह के आंदोलन के द्वारा। कौन से आंदोलन? बारदौली सत्याग्रह। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लिए दोस्तों, ये भी सवाल पूछा गया था। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रहा समाज की स्थापना कब की थी? तो 1828 में क्या किया था? राजा राममोहन राय ने ये ब्रहा समाज की स्थापना की थी। कश्मीर का शासक, जो कश्मीर का अकबर नाम से जो जाना जाता है, वो कौन है? जैनुल अबीदीन। कौन है? जैनुल अबीदीन। ये नाम सब बहुत अजीब है दोस्तों, लेकिन क्या करें, फिर भी हम लोगों को याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। कौन है? जैनुल अबीदीन, कश्मीर का ये शासक था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट है? ये 25 हाई कोर्ट है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? ये J.L. ब्याड ने किया था।
किसने किया था? J.L. ब्याड। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो कौन से हैं? विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जल में घुल जाती है और बाकी जितने जो विटामिन होती है वो सारा वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है। और ये विटामिन क्या था? बी और सी, ये मूत्र के द्वारा, यूरिन के द्वारा ये निकल जाती है। ये हमारे शरीर में ये दोनों विटामिन स्टोर नहीं हो पाता है। इस वजह से ये विटामिन बी और विटामिन सी ये प्रतिदिन हमारे बॉडी के लिए आवश्यकता होती है। वसा में घुलनशील विटामिन है तो कौन सा? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये सब क्या है? वसा में घुल जाती है और इस वजह से ये क्या होता है? बॉडी में क्या जाता है? बॉडी में दोस्तों स्टोर हो जाता है। बॉडी में ये सब स्टोर हो जाता है। गोबर गैस, बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन होता है। मीथेन का जो रासायनिक सूत्र कितना है? CH4। गांधी जी की किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? किसने? इरेटोस्थेनीज ने। इरेटोस्थेनीज ने पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले मापा था। भारत में राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया था और ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसको कर लीजिए। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? ये पाणिनि थे और ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये भी सवाल पूछा गया था पिछले ग्रुप डी में। मुद्रा राक्षस नामक ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? विशाख दत्त ने। ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट के लिए ये भी सवाल पूछा गया था NTPC में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। किसने की थी? कुमारगुप्त ने। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादन देश कौन सा है? तो ब्राज़ील। ब्राज़ील विश्व का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम हो जाता है? तो किस तापमान पर? ये 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिक हो जाती है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत देता है? तो किस बात की? आंधी तूफान आने की संभावना की संकेत देती है। किसकी? आंधी तूफान आने की संभावना की संकेत देती है। यानी अचानक हचक करके बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुदाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है? वायुदाब मापा जाता है। शतरंज का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत। यानी कि शतरंज का जन्मदाता कौन है? भारत। भारत में यानी कि शतरंज का शुरुआत हुआ था। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से होता है? तो विटामिन के से कारण से ये मानव शरीर में रक्त का थक्का हो जाती है। और ये तो आपका विटामिन हो गया। यदि तत्व पूछा जाएगा, क्या तत्व, या फिर इसको धातु पूछा जाएगा, तत्व का है या धातु पूछा जाएगा, तो कौन सा? तो कैल्शियम। रक्त क्लॉटिंग यानी कि ब्लड क्लॉटिंग करने में कौन सहयोग करती है धातु? कौन सा तत्व? कैल्शियम। और प्रोटीन पूछा जाएगा तो प्रोटीन पूछा जाएगा तो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, जो रक्त को जम देता है। ठीक है। भोपाल गैस त्रस्ती से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? क्या था? मिथाइल आइसोसेनेट।
और मिथाइल आइसोसेनेट को दोस्तों उसको मिक गैस के नाम से भी जाना जाता है, MIC। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो अम्लराज एक्वारिजिया में घुल जाता है। एक्वारिजिया आयतन में 3:1 के अनुपात में किसका मिश्रण होता है? तो किसका? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल NHO3 का ये क्या रेशियो होता है? ये यानी कि HCl कितना होता है? 3 होता है और इस कितना होता है? ये 1 होता है। यानी कि एक्वारिजिया आयतन में 3:1 के अनुपात में किसका मिश्रण होता है? HCl और HNO3 का। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? अशोक ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो प्रिस्टेले ने की थी। फाउंटेन पेन के आविष्कार कौन थे? तो वाटरमैन थे। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खेल के लिए ये 1991 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये दोस्तों आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि इस खेल के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आप लोगों के मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो चले दोस्तों, आज ये रहा आप लोगों के बीच इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं लेकर आया था। आप सब लोग इसी तरह से शेयर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सब लोग को अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेगा और जो NTPC ग्रुप डी और SSC GD के लिए आपका बहुत कारगर साबित होगी। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो चले दोस्तों, इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय भारत, जय हिंद।